अब एक है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। वैसे तो डायमेंशंस का बहुत सारा यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है और हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किए, बहुत सारे प्रॉब्लम वगैरह भी सॉल्व किए इस पर। लेकिन इस डायमेंशन का कुछ लिमिटेशन भी है। ये मेन इसके 4 लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं आगे। जैसे पहला लिमिटेशन है कि मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी मे हैव सेम डायमेंशन। तो बहुत बार ऐसा मिलेगा हम लोग को कि एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी होगा जिसका डायमेंशन सेम होगा। ऐसा हो सकता है कि मतलब डायमेंशन से हम ये बता नहीं सकते कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है। कभी कभी ऐसा होता है। तो जैसे वर्क और एनर्जी का तो सेम होता है। जैसे अपना हो गया वर्क का, ठीक है, वर्क हो गया या एनर्जी हो गया, इसका डायमेंशन सेम होता है। और टॉर्क का भी डायमेंशन सेम होता है। एक टॉर्क आता है जिसका डायमेंशन सेम होता है। जैसे आप देखो, ये वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी ये फोर्स का क्या होता था, mL/T-2 और डिस्प्लेसमेंट का L अगर, तो इसका हो जाएगा फोर्स का, वर्क का mL/T-2। वैसे सेम होता है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जहाँ से फोर्स लगा रहे हैं और वहाँ से लेकर जहाँ पे टॉर्क क्रिएट हो रहा है वहाँ से हिंज पॉइंट पे। जैसे टॉर्क ऐसा होता है कि जैसे कोई गेट है, ठीक है, हमारे रूम का गेट होता है, उसे हम यहाँ से खोलते हैं। ये गेट यहाँ से हिंज है, तो अगर हम यहाँ हाथ से खोल रहे हैं तो ये जितना फोर्स हम लगा रहे हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना है वहाँ से लेकर गेट के हिंज पॉइंट का, वही होता है टॉर्क, ठीक है। फोर्स ये हो गया और टॉर्क ये हो गया। तो वैसे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी फोर्स का क्या होता है, mL/T-2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का L होगा। तो यहाँ पे भी टॉर्क का भी mL/T-2 डायमेंशन सेम है। तो यहाँ पे हम डायमेंशन देख के ये नहीं बता सकते कि ये डायमेंशन जो है ये वर्क का है, एनर्जी का है या फिर टॉर्क का है। तो ये एक लिमिटेशन है डायमेंशन का, ठीक है। और सेकंड आता है फिर अपना है एक ये, एक मिनट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। कैसे, जैसे देखो अपना एक फार्मूला बहुत सारा है। जैसे हम लोग टाइम पीरियड में एक फार्मूला होता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2π√L/G। तो डायमेंशनली हम ये तो चेक कर सकते हैं कि L/G का रूट करके ये टाइम का डायमेंशन के बराबर होता है कि नहीं, यानी m⁻0 L⁻0 T⁻1 ऐसा डायमेंशन यहाँ पे होता है कि नहीं। टाइम का यही होगा ना, m⁻0 L⁻0 T⁻1, ये डायमेंशन करेक्ट, ये तो चेक कर सकते हैं। बट ये जो कांस्टेंट है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये कोई भी डायमेंशन एनालिसिस में किसी भी टाइप का जब डायमेंशन हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट के बारे में कोई पता नहीं चलता है। तो ये भी एक टाइप का लिमिटेशन है, ठीक है। ये भी एक टाइप का लिमिटेशन है, किस में, डायमेंशन में, ठीक है। और फिर अपना आता है थर्ड लिमिटेशन है, इट कैन नॉट बी यूज टू डिराइव रिलेशन अदर देन प्रोडक्ट एंड पावर फंक्शन। हाँ, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग इस्टेब्लिश रिलेशन वाला प्रॉब्लम पहले हम लोग कर चुके हैं। तो उसमें क्या था कि हम डायमेंशन के हेल्प से हम कोई चीज़ का फार्मूला वगैरह निकाल लेते थे, कोई चीज़ में रिलेशन वगैरह टाइम पीरियड का निकाल लेते हम लोग, फिर एक सेंट्रीपिटल फोर्स का निकाले थे, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का निकाले थे। ऐसे करके हम लोग बहुत सारा करके निकाल सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ प्रोडक्ट फंक्शन या फिर पावर फंक्शन का ही निकाल सकते हैं। जैसे अपना T=2π√L/G था, तो यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट फंक्शन है L/G, फिर पावर फंक्शन है L/G हो गया, और ये पावर फंक्शन है। लेकिन हम जैसे एडिशन या सब्सट्रैक्शन को नहीं निकाल सकते हैं। जैसे हम डायमेंशन को हेल्प करके एक फार्मूला है S=UT + ½ AT², ये काइनेमेटिक्स का है, ठीक है, और या V=U + AT। तो हम कोई भी डायमेंशन का के मदद से हम ये दोनों फार्मूला या फिर इस टाइप का जितना जिसमें एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, तो वो हम
उस फार्मूले तक उसको अचीव नहीं कर सकते, वहाँ तक नहीं पहुँच, ये इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो डायमेंशन से सिर्फ हम प्रोडक्ट फंक्शन, यहाँ पे है ये प्रोडक्ट फंक्शन या फिर पावर फंक्शन, ये दोनों का ही रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर आता है इसका फोर्थ लिमिटेशन है, इट कैन नॉट चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन विच डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, जैसे इसका ये कहना है कि हम किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनली अगर वो करेक्ट भी है तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो इक्वेशन सही है या गलत है। यहाँ पे भी कोफिशिएंट का ही बात आ गया। जैसे कोई भी इक्वेशन, जैसे अपना हम लोग को पता है कि ये फार्मूला होता है क्या, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये काइनेमेटिक्स का, ये इनिशियल स्पीड, टाइम और हाफ एक्सेलरेशन और टाइम का स्क्वायर। ठीक है, या फिर v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब जैसे इसी फार्मूला में हम इसके जगह किसी को ऐसा लिख के दे दें कि एस बराबर यू टी प्लस 5 ए टी स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये किसी को हम लिख के दे दिए, तो ये डायमेंशनली हम चेक करेंगे तो ये सही होगा। जैसे एस का ये डिस्टेंस होगा, यू और टी को डायमेंशनली करेंगे तो इसका भी डिस्टेंस होगा, एल होगा एल के पावर 1, और ए टी स्क्वायर का भी एल के पावर 1। ये डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला गलत है। ठीक है, ये फार्मूला गलत है। तो ये एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है, ये भी फोर्थ लिमिटेशन है इसका डायमेंशन एनालिसिस का, कि हम डायमेंशन से हर कुछ नहीं अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारा 4 लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस का। पहला तो मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी मे हैव सेम डायमेंशन, सेकेंड है न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन, और थर्ड होता है इट कैन नॉट बी यूज टू ड्राइव रिलेशन अदर देन प्रोडक्ट इन पावर फंक्शन, और फोर्थ है इट कैन नॉट चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन विच डायमेंशनली करेक्ट। ओके, थैंक यू।